हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है, इसको एक तरीके से समझते हैं। डेफिनेशन ये बोलती हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। मतलब बोलने का मतलब ये है, सपोज कोई चार्ज Q1 है, प्लस Q1, एक और चार्ज मैंने इसके पास रखा प्लस Q2, प्लस प्लस है, दोनों बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। अब मैंने प्लस Q1 को बोल दिया सोर्स चार्ज, मतलब इसका जो लोकेशन है मैं चेंज नहीं करूँगा, ये फिक्स पॉइंट पे रखा हुआ है। तो सपोज इसकी पॉइंट वही है, प्लस Q1 यहीं पे रखा हुआ है, मैंने प्लस Q2 को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया। कितनी डिस्टेंस पे रखा है, R2 पे, तो भी इसके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। फिर मैं प्लस Q1 को वही पोजीशन रखी और प्लस Q2 को थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाया, तो इस बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाए तो फोर्स कम होता जाएगा। एक वैल्यू ऐसी आएगी जब प्लस Q1 का इफेक्ट प्लस Q2 पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी है। तो ऐसी डिस्टेंस अप टू विच ये जो चार्ज है, दूसरे जो चार्ज Q2 पर फोर्स लगा है, सपोज ये Q1 है और Q2 है, इसके बीच में R3 तक कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। R4 जैसे मैंने करा, R3 जैसे मैंने डिस्टेंस बढ़ाई, तो Q1 Q2 पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो अप टू जिस एरिया, जहाँ तक रेंज है उसकी, कि उस रेंज तक वो फोर्स किसी भी दूसरे चार्ज पर लगा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस चार्ज की इंटेंसिटी बोलेंगे। तो बोला जाए कि एक तरह से किसी सोर्स चार्ज की रेंज, जहाँ तक वो क्या करे, फोर्स दे किसी दूसरे चार्ज को, और जैसे ही वो लिमिट अगर क्रॉस कर जाए, वो चार्ज अगर फोर्स लग रहा है ठीक है, अगर नहीं लगे, वो लिमिट क्रॉस कर जाए, अप टू या लिमिट होती है कि इस डिस्टेंस तक फोर्स लगना है, उसके बाद वो लिमिट अगर क्रॉस कर जाए तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो जिस डिस्टेंस तक वो फोर्स को लगा है दूसरे चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो यही बोली डेफिनेशन कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इन्फ्लुएंसेस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ऐसा स्पेस, ऐसा फील्ड जहाँ तक दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करे विद द हेल्प ऑफ सोर्स चार्ज, दैट इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर बोला जाए तो क्या होता है, इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि 11th में हमने बहुत यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो टॉपिक पढ़ा था, जो चैप्टर 2 था, जैसे हमने पढ़ा SI सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालना, तो फोर्स यूनिट क्या होती है SI में, न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, फोर्स का क्या होता है MLT-2, और चार्ज का होता है AT, एम्पियर, और ये होता है टाइम। अब तुमने 11th में टाइम तक, अब यहाँ पर नई टर्म आ रही एम्पियर। तो 12th में तुमको बेसिकली करंट के बहुत सारे चैप्टर है, और करंट के जो यूनिट होती है मेजरमेंट करने की वो एम्पियर होती है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब बनाते हैं तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है। तो AT, तो इसको मैं सोल्व करूँगा, कितना आ जाएगा, MLT-3A-1, ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? अब कुछ इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे बना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इंटेंसिटी इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आया। तो कहाँ से बना, देखिए इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R², फोर्स की वैल्यू बोल रहा हूँ, और Q0, देखो अब यहाँ पर Q0 क्या है, इसको बोला मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैंने यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करा था प्लस Q1 और प्लस Q2, तो प्लस Q1 को ले लिया मैंने Q, ठीक है, और प्लस Q2 को ले लिया मैंने Q0, मतलब इसको मैं इससे डिनोट कर दिया, और प्लस Q2 को डिनोट कर दिया Q0 से। और Q0 जिसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब इंटेंसिटी की एक और नई डेफिनेशन ऐसे बन सकती है कि कोई भी अगर सोर्स चार्ज Q है और मैं यूनिट पॉजिटिव, मतलब यूनिट का मतलब क्या था, 1 कूलम, तो 1 कूलम का कोई चार्ज इसके पास रख दूँ सोर्स चार्ज के पास, तो ये सोर्स चार्ज जो 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। जनरली इंटेंसिटी एक तरह से फोर्स ही है। बाकी फोर्स में क्या करा था, फोर्स में उसने बोला था कि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब वहाँ पे चार्ज की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं थी, यहाँ पे एक चार्ज की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि 1 कूलम पे जो सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा उसको बोल दिया इंटेंसिटी, मतलब है तो फोर्स ही है। बाकी जो Q2 की वैल्यू ले ली उसने 1 कूलम, मतलब पॉजिटिव 1 कूलम। क्लियर है? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन
Q0 क्या है तुम्हारा यूनिट पोजीशन चार्ज, जिसको मैंने लिया 1 कूलम यूनिट पोजीशन। अब यहाँ 1/4 अब Q1 की वैल्यू कितनी ले ली है, Q1 की वैल्यू ले ली मैंने Q, और Q2 की वैल्यू कितनी ले ली है यहाँ पर Q0। तो वैल्यू पुट करता हूँ, = 1/4 इंटू Q0, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q0/R², ये क्या है Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, क्या बचा है 1/4 Q/R²। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और फोर्स से क्या पढ़ा था तुमने 1/4 Q1 Q2/R² पढ़ा था। सेम टर्म है यहाँ पे भी, ये 1/4 मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, R² डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये Q1 और ये Q2 में फोर्स में इन दोनों की वैल्यू कोई फिक्स नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, 2 माइक्रोकुलम हो सकता है, 3 माइक्रोकुलम हो सकता है Q1। बाकी इंटेंसिटी में जो चार्ज है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 3, 4, 5। बाकी दूसरा जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगी 1 कूलम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या 1/4 Q/R²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड डेरिवेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।